राधे राधे दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे कि राधा अष्टमी सरल विधि से कैसे मनाएं। तो मैं बहुत सरल विधि लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही आसान तरीका है राधा अष्टमी मनाने का। जिस तरह से हम कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं उसी तरह से राधा अष्टमी भी मनाना चाहिए। और उसके लिए हमने एक आसनी लिया है और उसके बाद उसमें लाल रंग का कपड़ा बिछा दिया है। उसके बाद हमने राधा और कृष्ण जी का विग्रह रखा है, क्योंकि हम अकेले नहीं रख सकते राधा जी को, तो इसीलिए हमने दोनों को रखा है। और इनको दोनों को नहला धुलाकर नए वस्त्र धारण कराकर और इनका श्रृंगार करके हमने तैयार कर दिया है। और उसके बाद हमने एक कलश रखा है और कलश को भी सजा दिया है। और हम उसके बाद कलश में हम हल्दी, सिक्का और फूल डालेंगे और उसके बाद हम चावल रख देंगे और उसके बाद हम एक दिया रख देंगे। अब उसके बाद हम गणेश जी के स्थापना भी करेंगे। गणेश जी हमने रखा और गणेश जी जो हैं ये सबसे शुभ माने जाते हैं, प्रथम पूज्य देवता माने जाते हैं, इसीलिए हर पूजा में इनका होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो हमने गणेश जी की स्थापना की और उनको हम रौली टीका कर रहे हैं, चंदन रौली कर रहे हैं और अपने राधा और कृष्ण जी को भी रौली चंदन कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हम दिया जलाएंगे और उसके बाद दिया जलाने के बाद हम इसको कलश के ऊपर रख देंगे दिया को, क्योंकि दिया जो होता है वो पूजा का साक्षी होता है, तो दिया ज़रूर जलाना चाहिए। और उसके बाद फिर हम अपनी पूजा की विधि धीरे धीरे से शुरू करेंगे। हम सबसे पहले आचमन देंगे, पानी से जल से शुद्ध करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे और उसके बाद फिर हम अपनी पूजा विधि धीरे धीरे शुरू करेंगे। सबसे पहले हम पुष्प अर्पित करेंगे राधा कृष्ण जी को और गणेश जी को, और कलश में भी पुष्प अर्पण करेंगे और राधा कृष्ण जी को खूब अच्छे से पुष्प अर्पण करेंगे। और हम अपना जो आसन है वो अच्छे से हम सजाएंगे। और ये जो छोटी सी पत्ती आप लोग देख रहे हैं ये मनोकामनी का पत्ती है। ये श्री कृष्ण जी को बहुत पसंद है, इसीलिए हम राधा जी को भी इसकी पत्ती चढ़ाएंगे। इसका फूल बहुत पसंद है राधा जी को, तो हम इसकी पत्ती चढ़ाएंगे। उसके बाद हम श्री राधा जी कृष्ण जी को भोग चढ़ाएंगे। और आपको पता है इस दिन अरवी की सब्ज़ी और पूड़ी ज़रूर बनानी चाहिए। अरवी की सब्ज़ी राधा जी को बहुत पसंद है, तो अरवी की सब्ज़ी ज़रूर बनानी चाहिए। वृंदावन में बरसाना में तो अरवी के तरह तरह के चीज़ें बनाई जाती है, मिठाइयाँ भी बनाई जाती है। तो हम राधा जी को इस दिन अरवी की सब्ज़ी अर्पित करेंगे और उसके बाद हम पूजा करेंगे और दिया जलाकर पूजा करेंगे। और उसके बाद फिर हम श्रृंगार का सामान भी अर्पण करेंगे। श्रृंगार का सामान अर्पण करने के बाद हम अपनी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद फिर हम राधा जी और कृष्ण जी से भूल चूक क्षमा मांगेंगे कि हमसे पूजा में जो भी त्रुटि हुई हो, जो भी भूल चूक हुई हो, हमें क्षमा कर दीजिए और अपनी प्रार्थना करेंगे। और उसके बाद फिर हमारी पूजा विधि जो है वो समाप्त हो जाएगी। आप अपनी प्रार्थना में अपने राधा और कृष्ण जी से चाहे जो कुछ भी मांग ले, वो तो प्रभु हैं सब कुछ देंगे।